पुष्कर हेलीपैड से वसुंधरा राजे अजमेर के लिए रवाना हुई। 15 मिनट बाद राज्य का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वागत के लिए भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, विभिन्न समाजों, संस्थाओं और राजनीतिक दलों के द्वारा मुख्यमंत्री को फूलमाला बुके देकर स्वागत किया गया। इन्हीं स्वागतकर्ताओं की भीड़ में कन्या महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्षा सहित शहर जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जो उक्त मैंने मुकदमा किया था उसको 3 सप्ताह बीत चुके हैं, अभी तक कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं हुई है। उसके जस्ट बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे धमकियां दी जा रही है, सोशल साइट पे कॉल किए जा रहे हैं आरोपियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा, तो अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके चलते मैंने सोचा कि मैं मुख्यमंत्री महोदय मैम को ज्ञापन देती हूँ, तो मैंने आज ज्ञापन दिया मैम को और मैम ने मेरा ज्ञापन एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ के प्रशासन से तो मुझे अभी तक कुछ लगा नहीं कि कोई कार्यवाही हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अजमेर आगमन पर कांग्रेस का जो विरोध करने का था कि कांग्रेस विरोध करके घेराव करेगी, तो प्रशासन द्वारा पहल किए जाने पर कल से प्रशासन जो रेगुलर वार्ता कर रहा था उसमें उन्होंने बोला कि भी अगर हम सीएम साहब से आपकी जो वैसी बात करा देते हैं तो आप इसको नहीं करें। तो हमारे जो अभी आज मीटिंग भी थी तो उसमें सर्वसम्मति से हमने तय किया कि चलो आज हम अगर सीएम साहब को अपनी जो समस्याएं थी अजमेर की मूलभूत बहुत ऐसी विकट समस्याएं हैं जिनके लिए सीएम को हमको अवगत कराना था, उन चीजों के लिए हमने एक ज्ञापन पत्र दिया है। और पुष्कर के जितने भी अधूरे काम, चाहे डाक बंगला अधूरा पड़ा है, 33 केवी का सब स्टेशन नहीं बन पाया, यहाँ की स्कूल कॉलेज स्वीकृत हो गई, बच्चे पढ़ रहे हैं, 600 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और रैन बसेरे में पढ़ने को मजबूर हैं। सब स्टेशन, खेल मैदान का 10 लाख रुपए, मेरा 10 लाख नगर पालिका का, वो सब आमंत्रण हो चुका था पहले और वो पड़ा है सैंक्शन, आज तक लगा नहीं पाए। पेयजल की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, बिजली किसानों को मिल नहीं पा रही है। ये सारी समस्याओं को लेकर पुष्कर की व्यक्तिगत जो अधूरे काम हैं, उन अधूरे कामों को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए और जनता को समर्पित किया जाए। इन मांगों को लेकर मैंने ज्ञापन दिया। डेगाना गांव में दबंगों द्वारा दलितों पर किए गए अत्याचारों की जांच कराने के लिए डेगाना के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इसके अलावा भी अनेक समाज और संस्थाओं द्वारा मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपे गए। हम लोग ये डेगाना के ग्रामीण यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। इसमें हमने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि अभी तक जिन्होंने दलित लोगों के साथ में दौड़ा के मारा और अत्याचार किया, उनकी हाल ही में किसी टाइप की गिरफ्तारी तथा संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। यहां से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफिला आजाद पार्क के लिए रवाना हुआ। आजाद पार्क पहुंची वसुंधरा राजे का स्वागत एकल विद्यालय अभियान प्रदेश संभाग अध्यक्ष नरपत सिंह शेखावत, अध्यक्ष सुभाष काबरा, सचिव चिरंजीलाल शर्मा आदि ने राजे का फूलमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इसके बाद एकल विद्यालय अभियान के अंचल प्रणाम कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एकल विद्यालय अभियान के संस्थापक और संगठन प्रभारी श्याम गुप्त ने बताया कि एकल अभियान एक गैर सरकारी सामाजिक सेवा संस्थान है। इसकी स्थापना 1989 में झारखंड के धनबाद में हुई। एकल अभियान का उद्देश्य वनवासी और ग्रामीण समाज की केवल सामाजिक आर्थिक उन्नति करना ही नहीं, बल्कि उनको अभावों और अंधविश्वासों के चंगुल से निकालकर विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। निरक्षरता उन्मूलन को प्राथमिकता देते हुए एक अभिनव प्रयोग एकल विद्यालय योजना प्रारंभ की। संस्था में काम करने वाला हर सदस्य निस्वार्थ भाव से काम करता है। यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा अभियान की पारदर्शी और निष्कलंक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इसे दी जाने वाली प्रत्येक दान राशि को आयकर में छूट दी गई। एकल अभियान में दिसंबर 2015 तक 51,331 गांव में एकल योजना लागू की गई, जिसमें 1658 विद्यालय नेपाल में हैं। वर्ष 2015-16 में 15 लाख बच्चों की शिक्षा, संस्कार, स्वच्छता, योग और सामान्य ज्ञान की शिक्षा जारी की गई। प्रवासी भारतीय द्वारा 18,000 विद्यालय प्रायोजित किए गए। 7,000 जीवन समर्पित कार्यकर्ताओं की संलग्नता। राजस्थान में लगभग 3500 विद्यालयों का संचालन, अजमेर अंचल में 390 विद्यालयों का संचालन और 2018 तक 1 लाख वनवासी गांव में एकल योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम गांव को स्वावलंबी बनाएंगे, स्वावलंबन से स्वाभिमान जगेगा। गांव का स्वाभिमान ही धरती की ताकत कहलाता है। मुझे खुशी है कि अजमेर अंचल ने हिंदुस्तान के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। सुभाष काबरा जी ने घोषणा की कि अब अंचल के 480 विद्यालय, लगभग 500 विद्यालय, यह हमारे ही सहयोग से चलेगा, अजमेर के सहयोग से चलेगा। अब सुविधा की राशि जो हमको अनुदान राशि मिलती है वो किसी अन्य स्थान पर प्रयोग होगी, लेकिन हमारे विद्यालय हमारे पसीने की राशि से चलेंगे।
अरे गांव में बच्चे हमारे, आचार्य हमारा, विद्यालय हमारा, उसकी अर्थव्यवस्था फिर गांव के बाहर क्यों, जिले के बाहर क्यों? यही तो स्वाभिमान है जिसको जगाने के लिए एकल अभियान का जन्म हुआ। कभी गांव का आचार्य सीना तान कर कहता है नहीं, इस गांव के 100 लोगों ने कहा है विद्यालय हमारा है, संच केंद्र के 500 लोगों ने कहा विद्यालय हमारा है, अंचल केंद्र के 1000 लोगों ने कहा अभियान हमारा है, और भाग केंद्र के जयपुर के 5000 लोगों ने कहा अभियान हमारा है। जब गांव के लोग सुनेंगे कि हमारे गांव में, हमारे संच में, हमारे अंचल में चाहे छोटा योगदान क्यों ना हो, हजारों लोगों ने योगदान देकर इस विद्यालय को अपनाया, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा कि हाँ, ये विद्यालय हमारा है। अर्थात हमको विराट रूप दिखाना पड़ेगा, एकल अभियान का विराट रूप। इसके बाद एकल गौरव जी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने संबोधन में एकल विद्यालय की कार्यप्रणाली और अभियान द्वारा किए जा रहे समाज उत्थान की जानकारी दी। पिछले दिनों कुछ हमारे कार्यकर्ता एकल के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, तो उनके मन में देखिए कितनी श्रद्धा एकल के लिए। उन्होंने ये कहा कि आप बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, पावन कार्य कर रहे हैं, दैविक कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप सरकार के पास, सरकार से मत जुड़िए, सरकार से आगे हाथ मत फैलाइए, उनसे पैसा वैसा मत मांगिए। तो यानी ये आपका हमारा सबका मिला जुला एक कार्यक्रम है। आज आप इतनी संख्या में यहाँ आए इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, इसकी बात करने के लिए। जब घर जाएं तो ये जरूर समझिएगा कि एकल आपका अपना मूवमेंट है, इसको पूरी ताकत दीजिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारे जो अध्यापक हैं एकल स्कूल के, केवल उनको 1000 रुपये महीना मानधन मिलता है। वो भी इसी ध्यान से काम करते हैं क्योंकि वो उसी गांव का लड़का या लड़की रहता है कि वो भी अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है। और जो हमारे लगभग 6000 कार्यकर्ता पूरे देश में और भी काम जो कर रहे हैं, अध्यापकों के 53,000 अध्यापकों के अलावा, उनका भी मानधन कोई लगभग 3000 के प्रति एवरेज है महीने। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने उद्बोधन में बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि बच्चा विद्यालय तक नहीं पहुंच सकता है तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर एकल विद्यालय अभियान, अंचल प्रमाण कार्यक्रम गांव-गांव तक शिक्षा की अलख जगा रहा है और करोड़ों उपेक्षित बंधुओं की कुटिया में शिक्षा का दीपक प्रज्वलित कर रहा है। उन्होंने भामाशाहों से अपील की कि वे सहृदयता से भारत की गरीबी और अशिक्षा को मिटाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। इस क्षेत्र के अंदर काम करने वाले सब अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने बैठी हुई, दूर दूर से आई हुई, इस क्षेत्र में काम करने वाले, ट्राइबल एरिया से भी आने वाले, इन सबको मैं आज नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा कार्य हाथ में लिया है, ऐसा शिक्षा का जो कार्य आप लोगों ने अपने हाथ में लिया है, इस कार्यक्रम से राजस्थान की जनता को जो लाभ होगा, मैं जितना भी धन्यवाद आपको दूंगी वो कम ही रहे। मैं देख रही थी यहां आने से पहले शाम जी, मैंने कहा कि मैं देखूं तो सही कि पूरे इस इलाके में अपन क्या क्या काम कर रहे हैं। तो हैरान हो गई जब मैंने देखा कि 53,000 तो स्कूल है हमारे पूरे देश में, और 1600 कुछ है ऐसे नेपाल में, और उसके साथ साथ 3,500 स्कूल हैं राजस्थान के अंदर, और 390 स्कूल हैं अजमेर में, जो अभी आप लोगों सबने 500 करवा दिए हैं। 500 कर गए ना, हो गए ना, तो आप लोगों ने अभी 500 कर दिए। गांव के अंदर आप लोगों ने जिस तरीके से ये सोच सब दूर पहुंचाने की कोशिश की है कि गांव, आचार्य, विद्यार्थी, इन तीनों को किस तरह से अपन एक साथ लाएं और इनका पूरा किस तरीके से काम करवाएं, तो आपने 80% आचार्य जो हैं वो हमारे गांव में महिलाएं हैं।
मैक्सिमम आचार्य हमारे युवा हैं। तो दोनों काम मेरे वाले जो थे वो आपने कर दिए, महिला और युवा, इन दोनों को आप लोगों ने अपने हिसाब से जो पकड़ लिया है। और मुझे हमेशा ये याद है कि महिला और युवा दो ऐसी चीज हैं जिनके अंदर ऊर्जा है और जो इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आगे चल के दे सकते हैं। उनको दोनों को आपने इसमें ले लिया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमला गोखरू ने की। वहीं स्वागत करने वालों में जयपुर के शतकवीर किरण, सुरेश पोद्दार और इंदु ज्योति महेश्वरी थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक और मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम समापन के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफिला आजाद पार्क से निकलने लगा तो एबीवीएनएल के संघर्षरत कर्मचारियों द्वारा राज्य को विद्युत निगम का निजीकरण नहीं करने की अपील का ज्ञापन भी सौंपा गया। एकल विद्यालय का जो काम है एक अपने आप में ही एक अलग काम है। ऐसी जगह पे जाके पढ़ाना जहाँ कुछ भी नहीं है, ये उसके लिए बहुत ताकत लगती है। परंतु वहाँ जाके लाइफ स्किल्स और पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल्स, संस्कृति वगैरह सब सिखाना बच्चों को, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और मैं समझती हूँ उन लोगों को सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपना समय निकाल के ये काम करने का काम किया है। एंड आई बिलीव इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को जनरल शिक्षा भी मिल रही है, जिसकी वजह से वहाँ से बाहर आके स्कूल्स में भर्ती हो सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। पुष्कर में रोपवे से पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा मैम? खाली पर्यटन को ही नहीं, इसमें आस्था का सवाल है जी। तो बहुत सारे लोग जो जाना चाहते थे और जो नहीं जा पाए, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या विकलांग हो, ऐसे लोगों के लिए ये एक अपने आप में एक बूंद साबित हो रहा है, क्योंकि उसमें बैठ के ऊपर से जाके और देवी के दर्शन कर सकेंगे।